सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पीबी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम 5000 प्रश्नों की सीरीज को लेकर चल रहे हैं दोस्तों। जो 5000 प्रश्नों की जो सीरीज है दोस्तों, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि सटीक प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं हम। ठीक है दोस्तों, इन सभी को बहुत अच्छे से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, लिखें, अपने नोटबुक पर भी नोट करें दोस्तों। ठीक है, और साथ में दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों अपना, जैसे की अवधि अवधि का अर्घान है, ये कथन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन जी का, बच्चन सिंह का। ठीक है, अगला प्रश्न है, पतलून किस भाषा का शब्द है? तो पतलून किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, केशव कहीं ना जाई का कहिए, पंक्तिकार कौन है दोस्तों? केशव कहीं ना जाई का कहिए पंक्तिकार कौन है दोस्तों? तो वो है तुलसीदास। अगला प्रश्न, कामयाब कह कौन जगावा, कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाके पर आवा, पंक्ति किसकी है? तो ये है नूर मोहम्मद की, नूर मोहम्मद की। अगला प्रश्न, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र कंचन नगर के राजा राम मुरारी की पुत्री की कथा मृगावती, कथा किसमें है दोस्तों? तो ये है मृगावती में। किसमें है दोस्तों? मृगावती में। अगला प्रश्न, कुतुबन के गुरु कौन है? कुतुबन के गुरु कौन है दोस्तों? शेख बुरहान। कौन है दोस्तों? शेख बुरहान। जैसी के गुरु, जैसी के गुरु है दोस्तों शेख मोहिंदी। कौन है दोस्तों? शेख मोहिंदी, जैसी के गुरु। अगला प्रश्न, उस्मान के गुरु हाजी बाबा। कौन है दोस्तों उस्मान के गुरु? हाजी बाबा। अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये दोस्तों निशा निमंत्रण से ली गई है, निशा निमंत्रण से ली गई है। अगला प्रश्न, महादेवी महादेवी जी के काव्य में हमें छायावत का शुद्ध रूप मिलता है, कथन है विनय मोहन शर्मा का। किसका है दोस्तों? विनय मोहन शर्मा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो ये प्रयाग से हुआ है। कहाँ से हुआ नई कविता पत्रिका का प्रकाशन? प्रयाग से हुआ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस विद्वान का मानना है कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार या कारण रीतिकालीन काव्य का उदय माना। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्मोहकल के काले पट पर कुछ अस्पष्ट अस्फुट रेखा पंक्ति प्रसाद जी की किस रचना से है? निर्मोहकल के काले पट पर कुछ अस्पष्ट रेखा पंक्ति प्रसाद जी की किस रचना से है? तो ये है आंसू। किससे दोस्तों? आंसू से। अगला प्रश्न, विद्यापति ने अपभ्रंश को कहा देशी वाणी कहा। क्या कहा दोस्तों? देशी वाणी। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा? देशी वाणी कहा। अगला प्रश्न, ग्यर्सन विद्यापति को मानते हैं, ग्यर्सन विद्यापति को मानते हैं श्रृंगार कवि। क्या मानते हैं? श्रृंगार कवि। अगला प्रश्न, ग्यर्सन विद्यापति को मानते हैं, क्या मानते हैं? श्रृंगार कवि। राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम?
राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम दोस्तों लक्ष्मणा देवी। अगला प्रश्न, विद्यापति का समय काल अनुमानित है 1380 से 1460 ईस्वी तक। 1380 1460 ईस्वी, ये विद्यापति का समय अनुमानित किया गया है। ठीक है। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता? किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता? नागार्जुन को। नागार्जुन को नई कविता का कवि नहीं कहा जाता। प्रेम प्रकाश के लेखक हैं, प्रेम प्रकाश के लेखक बाबा धरनीदास। अगला प्रश्न, खादी के फूल की रचना कब की गई? खादी के फूल की रचना 1948 में की गई। अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, परंतु थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। कथन किसका है? नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। कथन किसका है? नामवर सिंह का। अगला प्रश्न, नई कविता का निश्चित रूप प्राप्त होता है। नई कविता का निश्चित रूप प्राप्त होता है 1960 में। निशा निमंत्रण की रचना कब की गई? निशा निमंत्रण 1938 में की गई। हकाए के हिंदी के लेखक मीर अब्दुल वाहिद। कौन है दोस्तों? मीर अब्दुल वाहिद। अगला प्रश्न, प्रेम दर्पण के लेखक शेख नशीर। प्रेम दर्पण के लेखक शेख नशीर। नई कविता किसका विकसित रूप है? नई कविता किसका विकसित रूप है? तो ये प्रयोगवाद का। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। अगला प्रश्न, सूफी कवियों का मख रचना से रहा जौनपुर से। सूफी कवियों का मुख्य रचना कहाँ, किस क्षेत्र से रहा? तो वह है जौनपुर से। ठीक है। प्रेम पीर जह उपजे तहाना औषध मंत्र किसकी पंक्ति है? प्रेम पीर जह उपजे तहाना औषध मंत्र किसकी पंक्ति है? तो यह है नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद। पूह पाविती किसकी रचना है, जिसका संपादन डॉक्टर रामेश्वरी लाल गुप्त ने किया? पूह पाविती किसकी रचना है, जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया? तो ये है संत दुख हरण। बच्चन जी पर फारसी के किस कवि का प्रभाव है? तो यह उमर खयाम। किसका? उमर खयाम। अगला प्रश्न, सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब व किसने किया? तो सचेतन कहानी का प्रवर्तन 1964 में महीब सिंह ने किया। सचेतन कहानी का प्रवर्तन 1964 में महीब सिंह ने किया। अगला प्रश्न, आदिकालीन जैन सिद्ध व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। किसने दी दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को संक्रांति काल किस विद्वान ने कहा? आदिकाल को संक्रांति काल किस विद्वान ने कहा? तो रामप्रसाद मिश्र ने कहा आदिकाल को संक्रांति काल। अगला प्रश्न, आत्मपरिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? आत्मपरिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई है। निशा निमंत्रण से ली गई है। अगला प्रश्न, बच्चन जी की रचना खादी का फूल किस साहित्यकार के साथ लिखी गई है? तो ये पंत जी के साथ, सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ। बच्चन जी की जो रचना है खादी का फूल, पंत जी की रचना के साथ, साहित्यकार के साथ लिखी गई है। अगला प्रश्न, हालावाद का समय काल माना जाता है। हालावाद का समय काल माना जाता है 1933 से 1936 तक। हालावाद का समय काल 1933 से 36 तक माना जाता है। किस साहित्यकार की आत्मकथा
पदात्मक है? किस साहित्यकार की आत्मकथा पदात्मक है? तो वो है हरिवंशराय बच्चन। हरिवंशराय बच्चन। किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्यकाल कहकर पुकारा? किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्यकाल कहकर पुकारा? तो वो रामशंकर शुक्ल रसाल ने। किसने आदिकाल को जय काव्यकाल कहकर पुकारा? वो है रामशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की श्रेणियों में किस विद्वान ने विभाजित किया? तो वो है विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र। नहीं। अगला प्रश्न, जयसी का जन्म काल 1492 कब है दोस्तों? जयसी का जन्म काल 1492। जयसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जयसी। अगला प्रश्न, पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में हैं? तो पद्मावत के सभी पात्र प्रतीक के रूप में हैं। जायसीकृत चित्ररेखा नामक लेखक का नायक है? जायसीकृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ का नायक है राजकुमार प्रीतम। अगला प्रश्न, इनमें से रीतिकाल का आदर्श काल है? इनमें से रीतिकाल का आदर्श काल है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का रीति का आदर्श काल माना जाता है। अगला प्रश्न, जायसी को कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था? जायसी को कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था? चेचक। कौन सी बीमारी थी दोस्तों? चेचक। अगला प्रश्न, सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हैं? सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए? एक, सूरदास पंजाबी। अगला प्रश्न, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी, यह पंक्ति किस काव्य ने अपने जन्म के बारे में कही? भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी, यह पंक्ति है जायसी जी की। अगला प्रश्न, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यताएं मिली? तो वो है सूफ। सूफी शब्द की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा अगर अधिकाधिक मान्यता मिली, सबसे अधिक मान्यता मिली तो वो है सूफ शब्द को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त हुई और उम्मीद है दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों चैनल को, क्योंकि 5000 प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों, जो कि पिछले एग्ज़ाम में सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।